जबलपुर से बड़ी जानकारी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का लोकार्पण और भूमि पूजन करने हुए संबोधित कर रहे हैं। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। तो महाकौशल की वो अद्भुत नगरी, ये हमारे लिए भी सौभाग्य है। रानी दुर्गावती, रानी अवंती बाई, संस्कार धानी, संस्कृति की नगरी, न्याय धानी, कितने प्रकार से बोलो। और केवल नगरी नहीं, बाकी किसी क्षेत्र में कौशल की बात नहीं होती। कौशल की बात तो महाकौशल में जबलपुर अंचल में ही होती है। महाकौशल वालों के लिए अभिनंदन। कौशल और कौशल युक्त जीवन सब क्षेत्रों में, और भगवान ने भी ऐसा आशीर्वाद दिया। प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य का प्रतिमान अगर कोई है, मुझे गर्व है, वो सर्वाधिक आशीर्वाद महाकौशल को मिलता है। जोरदार अभिनंदन अपनी इस भगवान की विशेष कृपा वाले क्षेत्र के लिए। आज जब मैं दीपोत्सव के बाद संस्कार धानी में आया तो खाली हाथ नहीं आया। जोरदार अभिनंदन। इतना भव्य भवन और अलग अलग प्रकार के कई सारे निर्माण कार्य, लोकार्पण, भूमि पूजन। अशोक जी, आपको भी दादा का आशीर्वाद मिला। जोरदार अभिनंदन। हमारे विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ईश्वरदास रोहाणी जी, बेटी ने कितना अच्छा बोला। जोरदार अच्छा अभिनंदन। पूछा जो बात के लिए, जो उसके भाव है, क्या ठोक के बोल रही थी। जोरदार अभिनंदन हमारी बेटी के लिए। उसने अपनी बात रखी। स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी जी के उस समय के अपनी विधानसभा के माध्यम से अपने कामों के बलबूते पर जीते जी अमर हो गए। ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जी के लिए एक बार फिर अभिनंदन करता। और ये कहावत, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। जोरदार अभिनंदन अशोक भैया के लिए। ये भी उसी से लिए चल रहा है। एक एक चीज विधिवत कैसे हो, कोई चीज छूटे कैसे, छोटे से छोटे कार्यकर्ता का भी ध्यान रखते हैं। लेकिन छोटे कार्यकर्ता को छोटे में नहीं दिखता है, उसको भी सम्मान के साथ। हमको भी माला और उनके हाथ में गजमाला। जोरदार अभिनंदन सबको समेटने के लिए। ये माननीय मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके आशीर्वाद के बाद ये हमारी सरकार बनने के साथ माननीय राकेश सिंह जी यहाँ है। कभी हमने सोचा था इस जबलपुर की नगरी में पूरे प्रदेश का सारा डेवलपमेंट अलग टाइप का, लेकिन इतना एलिवेटेड रोड, इतना बढ़िया, नीचे आप अपना व्यापार व्यवसाय करो, ऊपर से अपना सारा वाहन साधन ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो जाए। ये किसी नगरी में प्रदेश में सबसे अच्छी है। हमें गर्व है वो जबलपुर में है। इतना जबरदस्त रूप से चारों तरफ से आने वाले 50 साल तक यातायात संबंधी सारी झंझटों से मुक्ति दिलाते हुए विकास के मामले में जबलपुर ने जो गति पकड़ी है, इसलिए हमारी सरकार बनने के बाद हमने हमारे इस आदिवासी अंचल में गोंडवाना रानी दुर्गावती को स्मरण करते हुए पहली कैबिनेट कही की थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता वो जबलपुर में की गई थी। जबलपुर के माध्यम से हमने संदेश दिया हमारी प्राथमिकता क्या होगी। और एक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में मुझे इस बात की और आनंद और प्रसन्नता है कि जहां शिक्षा मंत्री के रूप में जब मैं इस कैंपस में आया था, नई शिक्षा नीति लागू हुई और वो बड़ा खराब दौर था, कोविड का दौर। आज वो फोटो समझ में नहीं आते कि फोटो खिंचा रहा है और ये मास्क क्यों लगाया है। कहीं दूर से देखेगा तो दाढ़ी लगाई है, क्या हुआ है, अलग अलग प्रकार। लेकिन वो खराब काल याद दिलाता कि उस चुनौती भरे काल में पूरे दुनिया में इतना बड़ा देश, आबादी के मान से भारत चाइना से एक तरह से, अब तो चाइना से भी आगे चला गया। इतना चुनौतीपूर्ण और इतनी खराब बीमारी थी। आप में से कई लोगों को तो याद होगा, सालों बाद लोग भूल जाए, लेकिन इतना विविधता वाला, इतना विशाल देश,
और ये मैं बोलूंगा तो कुछ कांग्रेस के मित्रों को खराब लगेगा, जो उनके शासनकाल में लंबे समय तक नजरअंदाज की गई, वो हेल्थ सर्विस, शिक्षा के साथ शिक्षा का भी बेड़ा गर्क किया और स्वास्थ्य सेवाओं की हालत खराब थी। चारों तरफ विकास के मामले में पता नहीं किस ढंग से वो लोग सरकार चलाते हैं, लेकिन ऐसे में एक कठिन चुनौती है और कठिन चुनौती है स्वास्थ्य सेवा में, और एक ऐसी बीमारी जिसका असर अंदर तक होता है, बात करते करते आदमी मर रहे हैं, लेकिन बीमारी का इलाज पकड़ में नहीं आया। बीमारी भी ऐसी कि जिसके डर के मारे लॉकडाउन करके पूरे देश को महफूज रखने का, बचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया। कभी कल्पना करें, पूरा जबलपुर, पूरा देश, बड़े बड़े बाजार ताले, एक दिन, 2 दिन, महीनों तक नहीं खुल रहे, सड़कें बंद, रेल बंद, वाहन साधन में केवल ट्रांसपोर्टेशन के ट्रक अपनी राहत